ओके, तो एक्टिविटी में हम लोग आ गए हैं। राइट वन वे यू लर्न समथिंग न्यू। राइट वन वे, एक तरीका, एक तरीका लिखिए। वन वे को बोलते हैं रास्ते को भी और तरीके को भी। तो राइट वन वे लिखिए, एक चीज़, एक तरीका। यू लर्न समथिंग न्यू, आप जो लर्न करते हैं कुछ नए चीज़ों को। एक तरीका लिखिए जो आप नए चीज़ों को सीखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उस तरीके का नाम लिखिए जो नई चीज़ों को, नई चीज़ का मतलब होता है उस चीज़ के बारे में आपको पहले से कुछ पता नहीं है, और पता भी है तो उसका कुछ हिस्सा पता है। वो एकदम सब्जेक्ट या वो टॉपिक, वो पूरा सब्जेक्ट, वो पूरा पूरी स्टडी उसकी बिल्कुल नया है आपके लिए, कुछ नहीं जानते उनके बारे में। तो उसको आप कैसे सीखते हैं, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं। ये एक्टिविटी है। लिसनिंग से सीखते हैं, रीडिंग से सीखते हैं या वॉचिंग से सीखते हैं। तो सबके कुछ डिमांड्स भी है ना। पहले रीडिंग करने के लिए उस सब्जेक्ट में आपको पहले थोड़ा सा कमांड होना चाहिए, और वॉचिंग करने के लिए जाहिर सी बात है सबसे पहले आपको उस लैंग्वेज के बारे में जानकारी होना चाहिए जिस लैंग्वेज में आप सीख रहे हैं। उसके बाद उस सब्जेक्ट के बारे में अगर पहले से थोड़ा बहुत जानकारी आपको है तो आपको आसान लगेगा। अगर नहीं है तो जाहिर सी बात है आप आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा देखेंगे फिर छोड़ देंगे। और फिर माहौल भी, एनवायरनमेंट भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। मैं सोचता हूँ कि काश लोग बातों को समझ पाते हैं कि चाहिए क्या हमें सीखने के लिए। तो मैंने बहुत सारे आंसर्स जो कोरा पे रखा हूँ ये इसी टॉपिक के ऊपर, कि चीज़ों को सीखते कैसे हैं, सीखना कैसे हैं हमें, उनके ऊपर ध्यान दें, उसके ऊपर थोड़ा दिमाग लगाएं आप, ताकि आप अपना 10 साल 12 साल किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर दे के बर्बाद ना करें, बल्कि जाएं वहाँ लेकिन पढ़ें वहाँ से जहाँ से इंटेलेक्चुअल लोग आपको पढ़ा रहे हैं, जहाँ से रिसर्च माइंडसेट आपको पढ़ा रहे हैं, जहाँ से माहौल बनाने वाले लोग आपको पढ़ा रहे हैं, जहाँ से आपको कोई स्किल, कोई हुनर को सीखने के लिए क्या प्रोसीजर होता है, कितना टाइम लगता है, वो पूरा आपके सामने रख के आपको पढ़ा रहे हैं। क्योंकि अगर 10 साल 12 साल या फिर ऊपर से 3 साल ग्रेजुएशन में जाके 3 हुनर भी नहीं सीख पा रहे हैं आप, अगर 4 साल जाके 4 हुनर भी नहीं सीख पा रहे हैं, 5 साल जाके किसी ग्रेजुएशन में 5 हुनर भी नहीं सीख पा रहे हैं, हालांकि 5 साल में 5000 घंटे में 5 हुनर सीख पाएंगे आप, उसमें मास्टर हो पाएंगे। मास्टर नहीं तो कम से कम इंटरमीडिएट तो आप लेवल पहुँचे। कैसे? एक हुनर के ऊपर 1000 घंटा नहीं तो कम से कम 500 घंटा लगा के। अब ये सब चीज़ें कौन करेगा? ये चीज़ें वो करेंगे जिनके अंदर अकल होगा, वो एजुकेशन सिस्टम करेगा जिस एजुकेशन सिस्टम के अंदर अकल होगा। सिर्फ भेड़ बकरियों की तरह दाखिला लेना और फिर उनको कुछ महीने यहाँ पे रख के एंटरटेन करवा के उनका टाइम पास करा के उनको बाहर फेंक देना, ताकि फिर दूसरे लोगों को लेके फिर उनका एंटरटेन करवा के फिर ये एक चैन चला आ रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि असल में चाहिए क्या और हम दे क्या रहे हैं। बल्कि रिसर्च नहीं है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, रिसर्च ही नहीं करना चाहते हैं। तो अगर लिसनिंग अच्छी है आपकी, वॉचिंग अच्छी है, तो यूट्यूब प्लेलिस्ट आपको काम आने वाला है। इससे पहले मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि यूट्यूब प्लेलिस्ट को आप कैसे सर्च कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए, है ना। यहाँ पे बात सीखने की हो रही है, तो किसी चीज़ को सीखने के लिए आप प्लेलिस्ट को कैसे सर्च कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट को सर्च करना ही सिर्फ काफ़ी नहीं, बल्कि आपको डिस्ट्रैक्शन से भी खुद को महफूज करना होगा। उस डिस्ट्रैक्शन से खुद को महफूज कैसे करते हैं, कैसे करना है, उसके लिए आपको डिजिटली थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा, है ना। डिजिटल लिटरेसी आपके अंदर होनी चाहिए। डिजिटली चीज़ों को समझने की, सोचने की, समझने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। अगर आपको डिजिटली चीज़ें समझता नहीं है, आप नहीं समझने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो मुश्किल खड़ा करेगा। उसके बाद यहाँ पे यूट्यूब प्लेलिस्ट के बाद यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस है और ऑफलाइन क्लासेस है। उसमें से इंसान चूज़ करता है कि मुझे सीखना कैसे। आप ऑफलाइन सीखें या ऑनलाइन सीखें, आप अपना समय दें और आप एनवायरनमेंट में फ़ोकस करें। आप अगर एनवायरनमेंट को बनाने में फ़ोकस नहीं कर रहे हैं तो ना ऑनलाइन क्लास आपको काम आने वाला है, ना ऑफलाइन क्लास काम आने वाला है। एनवायरनमेंट में खुद को इन्वॉल्व करने की आदत डालें, प्रैक्टिस करें और एनवायरनमेंट ढूंढें। बिना एनवायरनमेंट आप नहीं कर पाएंगे उस काम को, उस हुनर को सीख ही नहीं पाएंगे जिस हुनर को सीखने के लिए हज़ारों घंटे लग जाते हैं। कई सारी चीज़ें हमको छोड़नी पड़ती है और एनवायरनमेंट का हिस्सा बनना पड़ता है ताकि हम उसको प्रैक्टिस करके महारत हासिल करें। थैंक यू सो मच।